से यीशु मसीह को पकड़ा हुआ था, दाऊद ने बचपन से परमेश्वर को पकड़ा हुआ था और वो एक बालक के समान प्यार करता था। उसको भरोसा था यहोवा पर। शुरू में बचपन में ही उसने सीख लिया था परमेश्वर का नाम लेना। तो उसके जीवन में जब शेर और भालू उसको मारने आए तो उसने उसी समय उसके भाई गोलियत मारने आया, लेकिन उसके भाई भाग गए, लेकिन वो नहीं भागा। और उसी समय उसके भाई उससे पूछते हैं कि तूने इतने बड़े गोलियत को कैसे मार गिराया, तूने शेर भालू को कैसे फाड़ गिराया। कहता है मैं प्रार्थना करके जब चलता हूं ना तो मेरा चरवाहा मेरे पीछे डंडा लेके चलता है। हालेलुया हालेलुया। कहता है वो मेरी रक्षा करता है। मैं कह रहा हूं आज चिंतित वो है जो बहुत दूर का सोच रहे हैं। भेड़ें बहुत दूर का नहीं सोचती, याद रखना, भेड़ें दूर का नहीं देखती। आप परमेश्वर की भेड़ हैं तो आप ज्यादा दूर का सोचेंगे तो चिंतित रहेंगे। आप यीशु मसीह की भेड़ हैं, आप देख लो, झूठ मत बोलो। आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मैं तेरी भेड़ हूं, तू मेरा चरवाहा है। परमेश्वर चेक करता है। अगर आप ज्यादा चिंतित करते हैं, चिंता करते हैं मेरा घर का क्या होगा, मेरा कनाडा का क्या होगा, मेरा अमेरिका का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, आज का दिन तू प्रार्थना कर। मैं कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि चरवाहा कल के दिन तेरा फ्यूचर खोलेगा यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर कहता है कि भेड़ बनकर आओ मेरे पास। कह रहा साफ सुथरी भेड़ बनकर आना है। भेड़ अपने आप को कभी साफ नहीं कर सकती। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। कितने लोग मानते हैं कि आप भेड़ हैं? याद रखना, भेड़ें स्वर्ग में जाएंगी। यीशु की भेड़, यीशु की भेड़ स्वर्ग में जाएगी, अन्यथा चुनी हुई भेड़ें जाएंगी, चुने हुए लोग जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, मैं बाइबल में पढ़ रहा था कि परमेश्वर तूने गधों को क्यों नहीं चुना। एग्जाम्पल देने के लिए, शेर भालू को क्यों नहीं चुना, सांप को क्यों नहीं चुना, तूने भेड़ को क्यों चुना और मछली को क्यों चुना। दो चीजों को चुना यीशु मसीह ने, ज्यादा चुना कि नहीं, एक भेड़ को और एक मछली को। क्योंकि भेड़ जो है वो कह रहा नम्रता का प्रतीक है, वो खामोश रहती है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो खामोश हो जाओ, खामोश हो जा, खामोश। इसका मतलब आप चिंता करते हैं, आप मुंह से कुछ निकालने वाले हैं, परमेश्वर आपको खामोश करना चाहता है। आप मुंह से जब निकालते हैं, भेड़ कभी मुंह से नहीं निकालती। भेड़ का जब गला कुतरा जाता है, जब उसको मारने की तैयारी होती है तो वो शांत रहती है और उसका गर्दन से एक भी आवाज नहीं निकलती, मैं बस फालतू नहीं निकलती। हालेलुया। कह रहा मछली कह रहा जल में रहती है। मछली भी एक नम्रता का प्रतीक है। मछली ईमानदार है, जहां उसको जीवन दे दिया वहीं रहती है। कहते तुझे पानी के बगैर नहीं रहना, और वो पानी के बगैर नहीं रहती। आज आपको परमेश्वर मछली की तरह देख रहा है, तुम्हें यीशु के बगैर नहीं रहना, यीशु के कैरेक्टर के बगैर नहीं रहना, यीशु की प्रार्थना के बगैर नहीं रहना, यीशु के चाल चलन के बगैर नहीं रहना। यीशु की प्रार्थना के बगैर चलोगे पानी से बाहर जाओगे, मर जाओगे। इसलिए कहता है कि यीशु मसीह ने दो चीजें चुनी। कहता है सिर्फ एक मछली और एक भेड़। इसलिए वो चाहता है, कहता है अच्छी भेड़ें मेरे पास आए। लेकिन भेड़ का कैरेक्टर बता रहा है, 5 गुण है भेड़ के। कहता है कि भेड़ जो है अपने आप को साफ नहीं कर सकती। जब भेड़ गंदी हो जाती है ना, तो देखा आपने, कुत्ता अपने आप को साफ करता है चाट चाट, समझ रहे हैं? कुत्ता चाटता है कि नहीं चाटता? ऐसे कुत्ता चाटता है, अपने आप को साफ करता है। बिल्ली अपने आप को चाटती है, अपने आप को साफ करती है। आप जब गंदे हो जाते हैं, क्या आप अपनी कमर को चाट सकते हैं? कुत्ता पूंछ भी मार लेता है और कहीं भी बैठ जाता है, टिड्ड भी साफ कर लेता है और ये भी साफ कर लेता है। सुन रहे हैं? आप किस चीज को साफ कर सकते हैं? आप अपने आप को साफ नहीं कर सकते। आप साबुन से रोज नहाते हैं, अपने आप को साफ करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है, कह रहे हैं कि जिसको पता है कि मैं खुद साफ नहीं हो सकता, मेरा चरवाहा यीशु है, मेरी भेड़ों को मालूम होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर ही आपको साफ पाक कर सकता है। यीशु के नाम में वही कर सकता है आपको साफ और पाक। उड़ाऊ पुत्र अपने बाप का घर छोड़कर जा रहा था, और जब घर छोड़कर गया तो उस समय वो क्या कर रहा था? घर छोड़कर गया तो कह रहा था कि मैं पैसा कमाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा, बड़ा आदमी बनकर आऊंगा, बापू मेरी प्रॉपर्टी वापस दे। और जब उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस दे दी गई तो उसके बाद उसने क्या किया? उस प्रॉपर्टी से उसने ऐशो आराम किया, दारू पिया, पिकनिक मनाया, ठट्ठे में उड़ाया। और उसी समय थोड़े दिन के बाद कहता जब वो कंगाल हो गया तो वो उसके पास रोटी के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वो एक किसी व्यक्ति के पास काम मांगने गया, उसे किसी ने काम भी नहीं दिया। कोई टैलेंट नहीं था उसके अंदर, कोई हुनर नहीं था, लेकिन एक आदमी ने उसको काम दिया। क्या काम मिला उसको? सूअर चगाने का काम।
सूरों की रक्षा करने का काम, उसको खाना खिलाने का काम। वो सूरों का खाना खाता था, उसको भोजन मिलता, सूरों जैसा खाना उसको मिलता, उसका मुंह भंडा रहता, उसके कपड़े भंडे रहते। और एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया, उसने कह रहा मैं अपने पिता के घर में खुश था, वहां पर मैं साफ रहता था, बन ठन कर रहता था, लेकिन मैंने जब से पिता का घर छोड़ा, कहता मैं गंदा हो गया हूं। कहता इसका मतलब, कहता कि अब मैं परमेश्वर तेरे घर में, कहता मैं अपने पिता के घर में जैसा हूं वैसा ही वापस लौट जाऊंगा। हालेलुया। शैतान उसको कह रहा था, शैतान उसको कह रहा था नहीं 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 नहीं, तेरा बाप तुझे क्या कहेगा, आपके विचार आपको कह रहे होते हैं। तेरा बाप तुझे क्या कहेगा कि तू घर से निकला था, कम से कम अच्छे कपड़े पहन के तो जा, अरे अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहन कर जा। लेकिन वो कह रहा था कि नहीं पवित्र आत्मा, मैं तो आज कहता समझ गया हूं, जैसा मैं हूं उसी हाल में मैं वापस लौट जाऊंगा इस अपने पिता के घर। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर आपसे कहना है इस वचन से, कह रहा हो सकता है आप भटक गए हो सकता है आपने कोई पापी जीवन फिर से पकड़ लिया, आप गंदे हो गए हो, लेकिन कोई आपको साफ करने वाला ना हो। मैं कह रहा हूं व्यभिचारिणी औरत जब गंदी हो गई, उसको साफ करने वाला कोई नहीं था, लेकिन वो यीशु के पास आई, उसको पता था कि मैं जिस हाल में भी हूं, उसके कपड़े गंदे थे, चुन्नी सिर पर नहीं थी, उसके बाल खुले हुए थे, वो उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में वो धंधा करती थी चली गई। लोगों ने उसको कहा अरे तू क्या कर रही है, पहले साफ होकर आ। बोलती जिस हाल में हूं उसी हाल में जाऊंगी, मैं जानती हूं, मैं इस पाप को छोड़ना चाहती हूं लेकिन छूट नहीं रहा, मैं आज तक साफ नहीं हो पाई। हो सकता है आप कहता किसी पाप के कारण पकड़े गए हो लेकिन छूट ना रहे हो, कोई शराब पीने की आदत, कोई गाली देने की आदत, व्यभिचार करने की आदत, कहता है कोई ऐसा पाप जो आपसे आज तक ना छूट रहा हो, आप साफ होना चाहते हो लेकिन नहीं छूट रहा हो, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिस हाल में भी हो, कहता खुदा के घर लौट आओ यीशु के नाम में। कह रहा है वो अपनी भेड़ों को साफ करेगा। समझ में आया कि नहीं? वो अपनी भेड़ों को साफ करेगा। आप जाते हैं, आप कहते हैं मैं पहले शराब छोड़ूंगा फिर प्रभु के घर जाऊंगा। आपका पति कितनी बार बोलता है, आपके बच्चे कितनी बार बोलते हैं कि मैं पहले नशा करना छोड़ूंगा तब मैं प्रभु के घर जाऊंगा, पहले मैं पापी जीवन छोड़ूंगा फिर प्रभु के घर जाऊंगा। अरे कहता है, कह रहा है साफ बाहर नहीं, खुदा के घर में किए जाते हैं यीशु के नाम में। यीशु मसीह ने एक जगह पर कोढ़ी को चंगा किया। कोढ़ी जानता था, गंदा था, पाक शाक नहीं था। वो यीशु के पास गया और जानता है, कह रहा मैं भेड़ हूं तेरी, मैं समझ गया हूं, भेड़ों का रखवाला तू है, भेड़ों को साफ करने वाला तू है। कहता है यीशु मसीह, कहता है कि मैं जानता हूं तू मुझे पाक शाक कर सकता है, हालेलुया, तू मुझे चंगा कर सकता है। हो सकता है आज आप किसी बीमारी से पड़े हुए हो, आज किसी कर्जे में पड़े हुए हो लेकिन छूट न रहे हो, लेकिन भेड़ को पता होना चाहिए कि यीशु मसीह आपका चरवाहा है। आज रात जितने हाथ उठा रहे हैं वो छूट रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से। आमीन। आपका भरोसा है कि नहीं? यस। हाँ या ना? जिसका भरोसा यहोवा पर है वो उड़ाऊ पुत्र की तरह जिस हाल में भी है वापिस आ जाए। आमीन। परमेश्वर शर्त कह रहा है कि शर्त है, कहता है जितने वापिस आएंगे, कहता सब के सब चंगे होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कर आपको यकीन करना है, कर अगर आप वापिस नहीं आएंगे तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। यहां पर यीशु मसीह ने एक जगह पर 38 साल के पैरालाइज को चंगा करने के बाद क्या कहा? जब यीशु मसीह गया तो वो चंगाई लेने के बाद वो आदमी किधर बैठा था? लिखा वो मंदिर में बैठा था। हालेलुया। कहता है लेकिन अगर आप चंगाई लेने के बाद पिकनिक में बैठते हैं, आप चंगाई लेने के बाद चर्च के दिन, आप संडे के दिन बाहर जाते हैं, जिस आदमी की मैंने स्टोरी बताया कि वो ठीक हो गया, लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने इस आदमी को कहा कि जहां फिर से कोई ऐसा पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो इससे भी बड़ी बीमारी तेरे जीवन में आ जाए। आज बहुत सारे लोगों को बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन आज के बाद आपका जीवन बदल जाएगा, शांति आ जाएगी। आमीन। मैं कह रहा हूं भेड़े शांति को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि बहुत सारे लोग जानते हैं इस गवाही को कि वो आदमी दोबारा चर्च में जब बीमार पड़ गया, दोबारा वो नहीं आया, लेकिन उसके परिवार के लोग उसे विश्वास करने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया और वो आदमी दोबारा से किडनियां फेल हुई और वो मर गया। इसका मतलब यीशु मसीह ने आपको चंगाई दी है, लेकिन वो पाक शाक रहने के लिए दी है, आपको साफ रहने के लिए दी है। अगर आप रोज अपने आप को गंदा करते हो किसी विचार से, अगर पाप से, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा, उन भेड़ों का चरवाहा नहीं बनेगा। अगर आप
फैसला लेते हैं तो परमेश्वर कहता है वो डंडा लेकर तुम्हारे पीछे खड़ा है, कह रहा है तुम्हारे दुश्मन को काट डालेगा आज, तुम्हारी बीमारियों को काट डालेगा, तुम्हारी मुसीबतों को काट डालेगा। जहां आप फंसे में आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम में। हो सकता है आपके खिलाफ हो कोई, लेकिन परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा यीशु मसीह के नाम में। मरकुस की किताब 5 के 28-29 को पढ़ेंगे। हाँ पढ़े जरा। क्योंकि वे कहती थी कि यदि उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। क्योंकि वे कहती थी यदि उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे कि ये औरत क्या बोल रही है, ये औरत कह रहे इसने बड़ा इलाज कराया, लहू बहने का रोग था 12 साल से, और इस औरत ने जगह जगह गई, इलाज हो गई जब बीमारी, इसने बड़ा पैसा खर्च कर दिया डॉक्टरों पर, लेकिन इसको एक भी दिन शांति नहीं मिली, एक भी दिन चंगाई नहीं मिली। लेकिन इसने विश्वास रखा, इसको पता था कि भेड़, कहते कि जब मैं भेड़ बनकर जाऊंगी वो मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरी देखभाल करेगा, वो मेरे ऊपर दया करेगा। और इस भेड़ ने क्या किया, ये भेड़ अपने आप साफ हो सकती थी, लेकिन ये औरत क्या कर रही थी, पहले अपने आप साफ होने के लिए जा रही थी। कितनों को पता है ये बात? आज जब एक आदमी बीमार पड़ता है तो वो पहले अपने आप डॉक्टर के पास जाता है, पहले अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है, दिखाता है उसको बार बार कि मैं जल्दी से चंगा हो जाऊं। लिखा उसको लहू बहना बंद हो गया और अपनी देह में जान लिया कि उस बीमारी से अच्छी हो गई है। कारण, रीजन, क्योंकि उस दिन उसने जान लिया कि मैं अपनी ताकत से चंगी नहीं हो सकती, मैं इस बीमारी से, लहू बहने की बीमारी से मैं पाक शाक नहीं हो सकती, मैं साफ नहीं हो सकती। अब तो मैं यीशु मसीह के पास जाकर चंगी हो सकती हूँ। आमीन। और वह बोलती है, कहती कि जब यीशु के पास गई तो उसने, इसका विश्वास ऐसा नहीं था, इसका विश्वास अद्भुत था। ये उस समय में चरणों में बड़ी भीड़ देखी इसने यीशु मसीह के चरणों में, और उसी समय इसका नंबर नहीं आ रहा था, लेकिन ये विश्वास के साथ आई थी, जानती थी, और दूर से कहने लगी, कहती कि अगर मैं यीशु के कपड़े को भी छू लूंगी, मन में कह रही थी, कह रही मैं चंगी हो जाऊंगी आज। हालेलुया। इसने विश्वास कर लिया था। मैं कह रहा हूं आज, बेशक आज आप कहीं से भी आए हैं, आपको कैसी बीमारी है, आपका लीवर खराब है, आपके घुटने खराब हैं, सर्वाइकल है, आप बीमारी से ग्रस्त हैं, कर्जा है, या किसी पाप में डूबे हुए हैं, पति नशे में है, लेकिन अगर आप घर बैठकर भी विश्वास कर लें, चर्च, मैं कह रहा हूं आज रात आप पाक शाक हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। आमीन। ये औरत ने जब विश्वास किया, परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में काम किया। प्रभु उन लोगों की जिंदगियों में चरवाहा नहीं बनता जो अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को नहीं देते, जो अपना टाइम यीशु मसीह को नहीं देते। याद रखना, जितने लोग गर्मी में भी यहाँ पर अपना टाइम प्रभु को दे रहे हैं, आप जैसे ही घर से निकलेंगे, चर्च से बाहर निकलेंगे, अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से छूट जाएंगे आज। आमीन। आपका आमीन ऊंचा तो छूट रहे हैं आज। आमीन।